फवाद चौधरी की अहलिया हिब्बा चौधरी ने 24 न्यूज को और मोहसिन नकवी को इनकी औकात दिखा दी। ये शख्स मोहसिन नकवी अमेरिका में पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों में हमेशा फाल रहा है। इसी का समझ था कि 30 साल की उम्र में ही इसने 2009 में मीडिया चैनल C44 लॉन्च कर दिया। 9/11 के बाद की अमेरिका की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी में ये शख्स पेश रहा। पीपल्स पार्टी और इसके बाद नू लीग ने भी इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। 6 मीडिया चैनल्स और एक अखबारी ग्रुप के साथ ये सियासी और कारोबारी हलकों में बहुत ज्यादा असर रसूख रखता है। इसके तमाम चैनल्स पब्लिसिटी टूल के तौर पर काम करते हैं और ब्लैकमेलिंग के पैसे से ये अपनी ताकत इस हद तक बढ़ा चुका है कि ये अब करप्ट माफिया का मनपसंद मोहरा बन चुका है। और इसी वजह से PTI की मुखालफत के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने जरदारी और नवाज के इशारे पर इसे निगरान वजीर आजम के साथ पंजाब के वजीर आला का अहम मनसब सौंप दिया है। ये दो मुही सांप की तरह अपने बिल से निकलते ही अपने खैर खाहों के ईमा पर इनके सियासी मुखालफिन के खिलाफ कमर बस्ता हो चुका है और पूरे जोरों शोर से हर नाजायज हरबा और बेजा रियासती कुव्वत को काम में लेकर हर हद से गुजरने की कोशिश में नजर आता है। इसकी तैनाती के फौरन बाद PTI के सरकर्दा रहनुमाओं की गिरफ्तारी प्लान की गई, जिसमें कप्तान का नाम सरे फेरिस्त था। मगर इससे पहले कप्तान के दस्ते रास फवाद चौधरी को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। फवाद चौधरी की इस तरह मावराए कानून गिरफ्तारी पर इनकी अहलिया हिब्बा चौधरी शेर की बच्ची बहादुर खातून मैदाने अमल में उतर आई। इन्होंने PTI रहनुमाओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने शोहर की इस तरह गिरफ्तारी पर सवालात उठाए और इसके बाद भी ये मुस्तकिल सरगर्म है। गुज़श्ता दिन भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीवी चैनल्स के माइक में से चैनल 24 का माइक देकर वो फट पड़ी और इन्होंने एंकर से कहा कि यहाँ से इस धोखेबाज मोहसिन नकवी के चैनल का माइक उठाओ। वो दलेरी से मैदान में डटी रही और इन्होंने 24 चैनल के माइक को अपने सामने से हटवा दिया। हिब्बा चौधरी ने कहा है कि मेरे शोहर ने कौन सी दहशतगर्दी की है जो इस तरह गढ़ से डाले में हथकड़ी लगाकर और मुंह पर कपड़ा डालकर इनको ले जाया गया है। इन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे शोहर फवाद चौधरी की तरह PTI के किसी भी फर्द को गिरफ्तार किया गया तो जिस तरह हिब्बा चौधरी घर से निकली है इसी तरह हर घर से हिब्बा चौधरी निकलेगी। लो जी, बस भाड़े के मोहसिन नकवी की तो सर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाली हो गई। अभी तो इसने हुकूमती कुर्सी पर तशरीफ रखी ही थी कि इसके सारी जिंदगी के कच्चे चिट्ठे खुलकर सामने आने लगे। अब देखना यह है कि लानतों की बुछाड़ में ये ब्लैकमेलर कब तक अपने अकाउंट का नमक हलाल करेगा। फवाद चौधरी जैसे मरकजी रहनुमा के साथ जो सलूक किया जा रहा है इसे देखकर पूरी दुनिया दंग है और पाकिस्तान की हुकूमत पर थू थू कर रही है। फवाद चौधरी से रवा रखे जाने वाले सलूक यानी इसके इगवा, इससे दहशतगर्दों जैसे सलूक और एक बूंदे से मुकदमे में इसके जिस्मानी रिमांड वगैरह से जाहिर होता है कि पाकिस्तान आज किन गलत राहों पर चल निकला है। इंसाफ का तो नामो निशान नहीं, अलबत्ता कानूने जंगल जरूर आई जाए। अगर रियासत और मुजरिमों का ग्रोह समझते हैं कि वो इस तरह जोर जबरदस्ती के ताकत के इजहार से सच की कुव्वत को दबा देंगे तो ये इनकी बहुत बड़ी बोली कही जा सकती है। PTI और पूरी पाकिस्तानी अवाम फवाद चौधरी के खिलाफ फस्ताई हुकूमत की कार्रवाई की मजम्मत करती है। इस PDM माफिया को ये समझना चाहिए कि जब मुल्क में नाइंसाफी, गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ जाती है तो इनकलाब अपना रास्ता खुद इख्तियार करता है। ए कौम की बहादुर बेटी हिब्बा चौधरी, आप साबित कदम रहे, कौम हर वक्त आपके साथ खड़ी है। फवाद चौधरी को जिस तरह इंतकामी सियासत का निशाना बनाया गया है ये पूरी दुनिया के सामने है। कोई कानून ऐसे मुकदमे में जिस्मानी रिमांड की इजाजत नहीं देता। जो बात फवाद ने बोली वो तो 22 करोड़ अवाम बोल रही है। अब क्या अवाम का भी रिमांड होगा? लगता है माजी में होने वाले इन तमाम जराइम में भी फवाद चौधरी का हाथ रहा है, तभी तो शरीफ बरादरान इतना उछल रहे हैं। वैसे इन छोटे और बड़े बहू के तो क्या ही कहने, इनकी तबाहकारियों से तो अभी दुनिया पूरी तरह वाकिफ ही नहीं। एटम बॉम्ब की तबाहकारियों से तो जापान निस्फ सदी में ही निकल आया, लेकिन अमेरिका अगर जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बॉम्ब की जगह इन दो भाइयों यानी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को फेंक देता तो जापान क़यामत तक अपने पैरों पर वापस खड़ा नहीं हो सकता था। अब लगता कुछ यूं है कि फवाद चौधरी ने मरियम नवाज को भी कैप्टन सफदर के साथ भागने का मशवरा दिया था। फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ को भी जलजला जदगान की इमदाद हड़प करने का मशवरा दिया था। फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ को भी लंदन भागने का मशवरा दिया था। वाकई ये फवाद चौधरी ठीक आदमी नहीं है। झगड़ा हमारे बीच कुछ इसके सिवा हरगिज नहीं। इसने कहा सर को झुका, मैंने कहा हरगिज नहीं। फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने के बाद जिस तरह लाहौर से इस्लामाबाद ले जाया गया और अदालत के हुक्म की भी खुली नाफरमानी करके तौहीन अदालत की गई, तमाम दिन रजीम का भयानक चेहरा अवाम ने देखा। जबकि फवाद चौधरी की दिलेरी और सच्चाई खुलकर सामने आई। फवाद गिरफ्तार होके भी फाते रहा और जालिम जुल्म करके भी नाकाम रहा। कप्तान फवाद चौधरी की गिरफ्तारी और PDM के करप्ट टोले के मद्दे मुकाबिल अपनी जगह डटा हुआ है और PTI के निगरान वजीर आला पंजाब की तकरीरी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी है और ये भी कहा है कि दरखास्त पर फैसले तक मोहसिन नकवी को काम से रोका जाए। मोहसिन नकवी अब तक जो भी करता रहा वो किसी से डका छुपा नहीं है। जरदारियों का ये पिट्ठू अपने किन नापाक अजाइम की तकमील के लिए अवाम पर मुसल्लत किया गया है ये इसने आते साथ ही बता दिया है। PTI की खदशात जो मोहसिन नकवी की तकरीरी के लिए थे वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए हैं। अंधी हुकूमत सिर्फ अपनों को रेवड़ियां बांटने आई है। ये इंतकामी कार्रवाई सिर्फ यहाँ तक ही महदूद नजर नहीं आती, बल्कि ये मौजूदा होने वाले इलेक्शन में अवामी मैंडेट पर पूरी तरह डाका डालने के लिए बसात पर मनपसंद मोहरे सजाए जा रहे हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, अपनी आंखें खोलो, बाहर
बाहर निकलो, अपने हक के लिए आवाज उठाओ, वरना तुम हमेशा इन बेगैरत हुक्मरानों के गुलाम बनकर रह जाओगे। सोचो कि फरूख हबीब को पता था कि ये लोग ताकतवर हैं, लेकिन फिर भी हक के साथ खड़ा हुआ और रोकने की कोशिश करता रहा। तुम लोग कब निकलोगे? अपने हक के लिए, आजादी के लिए लड़ना पड़ता है, कोई घरों में बैठने से नहीं देगा आजादी। निकलो बाहर, तुर्की और श्रीलंका की अवाम की तरह खुदारा निकलो। आज इस ब्लैकमेलर मोहसिन नकवी के खिलाफ एक औरत हिब्बा चौधरी ने, मुल्क की बहादुर बेटी ने आवाज उठाई है। इसने इस ब्लैकमेलर चैनल 24 को मानने से इनकार कर दिया, इसको इसकी औकात याद दिला दी। आखिर कोई बताए कि फवाद चौधरी पर कौन सा जुर्म साबित था जो सलूक इनके साथ रवा रखा गया? हथकड़ी, मुंह पर कपड़ा, आखिर ये सब है क्या? हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आजाद शहरी हैं या मकबूजा कश्मीर के महसूर मुसलमान? ये फवाद चौधरी है, ये मकबूजा कश्मीर नहीं, ये मकबूजा फलस्तीन नहीं, ये बर्मा नहीं, ये मोदी का मुल्क नहीं, यहाँ के जीबी रॉ मोसाद नहीं। 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम दिया जा रहा है? नफरत के बीज तनावर दरख्त बन गए तो क्या करोगे? इन दरख्तों के फल तुम्हारे हलक में कांटे बनकर उतर जाएंगे तो तुम मुनाफिकों को 2 घूंट पानी भी नसीब न होगा। मोहसिन नकवी को बाकायदा प्लान करके इस ओहदे पर तैनात किया गया। इस किराए के नकवी को दिए गए टास्क में सबसे पहला टास्क यही है कि इलेक्शन को ताखीर का शिकार किया जाए, मुल्क में बदअमनी और हंगामी सूरत हाल पैदा की जाए। और इस बंदे ने फौरन ही दिए गए टास्क पर पूरी कुव्वत से काम शुरू कर दिया है, मगर ये भूल गया है कि इससे ऊपर भी एक बहुत बड़ी कुव्वत मौजूद है और इसकी लाठी जब पड़ती है तो अच्छों को नानी पर नानी याद आ जाती है। मोहसिन नकवी माजी में भी अपने चैनल्स के जरिए इज्जतदार लोगों की इज्जतें उछालता रहा है। ये अमरीकी नवाज बंदा है जो पहले भी अमरीकी मफादात के लिए काम करता रहा और अब भी अमरीकी आशीर्वाद के साथ अवाम पर मुसल्लत किया गया है। इस बंदे को मुल्क और अवाम से कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ दिए गए मकासद को पूरा करेगा और इसके लिए ये हर हद तक जाएगा। अब ये सब हमारे सामने है, किन हालात में और किन लोगों को हम पर मुसल्लत कर दिया गया है। वो जो चोरों लुटेरों के सहूलतकार हैं, वो जिनका माजी दागदार है, जिन्होंने करप्शन की गोद में जन्म लिया है और जिनकी तमाम कामयाबी पाकिस्तान मुखालिफ ताकतों का आलाकार बनने की मरहून मिन्नत है। तो अब भी वक्त है, आंखें खोलें, अपना हक किसी को ना मारने दें। इन जैसे सहूलतकारों, काली भेड़ों को पहचान कर पूरी कुव्वत से इनके खिलाफ आवाज उठाएं, एक होकर मुत्तहिद होकर अपनी आवाज बुलंद करें। हकीकी आजादी हासिल तभी होगी जब हम अपने लिए ईमानदार हुक्मरान मुंतखब करने की जदोजहद में कामयाब हो सकेंगे। याद रखें, खुदा ने भी आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो। मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर खड़ा है, हर जानिब महंगाई, हर जानिब चीखो पुकार, भूख से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। गरीब 2 वक्त की बजाय 1 वक्त की रोटी को भी तरस गया है। जहाँ सस्ता आटा लेने की भागदौड़ में इंसान जानवरों की तरह कुचले जा रहे हैं, जहाँ अशियाए जरूरत अवाम की पहुंच और कुव्वते खरीद से दिन ब दिन दूर होती जा रही है, जहाँ पढ़े लिखे नौजवान नौकरियों की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं और हर तरफ चोरों डाकुओं का राज है। बाहर निकलने वाले महफूज हैं, ना ही घरों में रहने वाले इस मुल्क के मुनाफिक हुक्मरान अपनी अयाशियों में मगन लंदन अमेरिका में बैठे पार्टियां कर रहे हैं, जहां एक बगोड़े बाप की बगोड़ी बेटी के मुल्क आने की तैयारियों बल्कि आलीशान तैयारियों का ऑर्डर दिया जा रहा है, जहां इसकी वतन वापसी पर इस्टेब्लिशमेंट से सियासी गिरफ्तारियों का तोहफा मांगा जा रहा है, वहां अल्लाह का अजाब न आए तो क्या हो। हिब्बा चौधरी कौम की गयूर और जीदार बेटी है। ट्विटर पर वायरल होने वाली वीडियो क्लिप में इसने जिस तरह मोहसिन नकवी जैसे गद्दारे वतन और दुश्मन वतन इंसान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो काबिल सत्ताइश है। ये तमाचा इस किराए के नकवी को हिब्बा चौधरी से पड़ा है, यही तमाचा हर पाकिस्तानी से पड़े ताकि इस गद्दार मोहसिन नकवी का दिमाग खुल जाए और वो अपने कानों को हाथ लगाता यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटने पर मजबूर हो जाए। चैनल 24 और मोहसिन नकवी के दीगर मीडिया चैनल्स का इसी तरह पूरी कौम की जानिब से बाइकआउट होना चाहिए। ये एक आवाज जो आज कौम की बहादुर बेटी ने उठाई है, वो आवाज पाकिस्तान के घर घर से उठनी चाहिए। बिखरा हुजूम कभी भी वो ताकत नहीं रखता जो एक मुनज़्ज़म कुव्वत रखती है। अब वक्त है कि इस पीडीएम के टोले के खिलाफ हम सब एक होकर खड़े हो जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।